और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस बाहर आ चुकी है। एयर एम्बुलेंस से जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया था स्टेट हैंगर की, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। और अब जो इंतजार किया जा रहा था, अब यहां से जो एम्बुलेंस है सीधा जाएगी एसएमएस हॉस्पिटल। अस्पताल में शिफ्ट वहां पर किया जाएगा। एसएमएस के डॉक्टर्स की टीम भी हालांकि पहुंच चुकी थी और अभी भी एसएमएस हॉस्पिटल की जो टीम है वो साथ में मौजूद है। जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से ग्रीन कॉरिडोर में एसएमएस हॉस्पिटल अब ले जाया जा रहा है। एमबीबीएस छात्र राहुल कौसल्या, जिसको जयपुर लाने के तमाम प्रयास किए गए और वो प्रयास आखिरकार सफल हुए। राहुल कौसल्या अब जयपुर में है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। एयर एम्बुलेंस से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। कजाकिस्तान के कारागंदा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से जयपुर एयरपोर्ट लाया गया। और अब जो फिलहाल अपडेट है, जो एम्बुलेंस है बाहर निकल गई है, जिसकी सबसे पहले तस्वीर पौसंदिया आपको दिखा रहा है। अब यहां से ग्रीन कॉरिडोर में जेएलएन मार्ग होते हुए सीधा एसएमएस हॉस्पिटल ये एम्बुलेंस जाएगी और वहां पर फिर आगे का इलाज होगा। रूट लाइन पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर एसएमएस अस्पताल तक किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो, इसको लेकर पहले ही सुनिश्चित किया गया है। रूट है उसे क्लीन रखा गया है। अब ग्रीन कॉरिडोर में सीधा और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर कि किस तरीके से जो एम्बुलेंस है वो एसएमएस अस्पताल पहुंच रही है और अब आगे का इलाज करवाया जाएगा। मेरे साथ में जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अपडेट आपसे चाहेंगे। आयुषी, देखिएगा कि तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा होगा कि अभी हम जेएलएन मार्ग पे गुजर रहे हैं, जेएलएन मार्ग से गुजर रहे हैं। और क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस सीधे एसएमएस पे तक पहुंच रही है। क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, पूरी तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया है। जो ट्रैफिक के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से जेएलएन मार्ग के ऊपर, तमाम रूट के ऊपर मौजूद हैं। फिलहाल जो पीजे जॉर्ज जोसेफ कमिश्नर हैं वो खुद उस एम्बुलेंस के साथ साथ जा रहे हैं। उपेन यादव भी यहाँ पे साथ के अंदर जा रहे हैं। तमाम जो उनके परिजन हैं वो भी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 5 मिनट के भीतर ही जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पे राहुल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे डॉक्टरों की टीम पहले से ही मुस्तैद है। दीपक माहेश्वरी अपनी टीम के साथ वहाँ पे मुस्तैद है। और यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द राहुल को जो है बेहतर इलाज एसएमएस के अंदर शुरू कर दिया जाएगा बिना किसी देरी के। क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। और यही वजह थी कि चूंकि एयर एम्बुलेंस के जरिए कारागंदा एयरपोर्ट से सीधे जयपुर एयरपोर्ट लाया गया। करीब 7:26 के ऊपर एयर एम्बुलेंस ने जयपुर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करी। और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया गया। और शिफ्ट करने के बाद ग्रीन कॉरिडोर जियाउद्दीन, आप बने रहेंगे हमारे साथ में, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ में फोर्स इंडिया पर राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रेम भंडारी जुड़ चुके हैं। प्रेम भंडारी जी, बहुत स्वागत आपका फोर्स इंडिया पर। आपके तमाम प्रयास आज सफल हुए हैं जब राहुल जयपुर आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखें आप, ये सिर्फ मेरे प्रयास नहीं है। भारत के जो राजदूत हैं एम्बेसडर कजाकिस्तान में, आज मंडे के दिन कजाकिस्तान एयरपोर्ट मेंटेनेंस के लिए बंद होता है। कल संडे होने के बावजूद एम्बेसडर ने पूरी उनकी सरकार कजाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी, जब जाके आज एयरपोर्ट को स्पेशली लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए राहुल के लिए खोला है। आप उसके अलावा वहाँ जो एक अधिकारी है फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर होतीलाल, वो ही नहीं, उसके बाद में दिल्ली के अंदर आप देखें इसी महकमे के अंदर जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, अदिति हैं, एक मिस्टर मयंक सिंह हैं, इनके एडिशनल सेक्रेटरी मुझे नाम याद नहीं है पर संभवतः मिस्टर चरणजीत सिंह। तो इससे टीम वर्क टोटली। और अब जाके और संभाला होगा ये जो बिजू जोसेफ साहब मेरे संपर्क में थे, पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ, आपके कलेक्टर जितेंद्र सोनी, ये लोग भी लगातार 3-4 दिन से मेरे संपर्क में हैं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी मैं आभारी हूँ, दिया कुमारी जी का, लगातार मुझसे अपडेट ले रही थी। आज सुबह भी उनका खुद का फोन आया, कल भी उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन किया
तो ये पूरे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की दुआएं इस बच्चे के साथ है। और आप देखें जैसे राम जी अयोध्या पहुंचे थे, वैसे आज हमारा ये राजस्थान का लाल राजस्थान की मिट्टी में एसएमएस में पहुंचा है। और निश्चित रूप से इसका बेहतरीन इलाज होगा, वापस कजाकिस्तान जाएगा और 7 बहनों का, लकवाग्रस्त पिता का, अपनी माता का सपना पूरा करेगा और डॉक्टर बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आपके चैनल का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार। प्रेम भंडारी जी, क्या राहुल के किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई इस दौरान? क्या कहना था उनका, या फिर राहुल की हेल्थ को लेकर कोई जानकारी हो आपके पास में कि किस तरह की हालत है अभी राहुल की? ऐसा है कि राहुल के एक जीजा जी महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने 2 दिन पहले मेरे विशेष आग्रह पर भोजन शुरू किया, साथ ही वहाँ ऐसे आप बिलीव नहीं करेंगे कम से कम 150 बच्चे ऐसे मेरे संपर्क में, वैसे ग्रुप में तो 1000 बच्चे हैं। इन लोगों ने खाना नहीं खाया। परसों मैंने जिद करी और इनको बताया कि देखो सब परमिशन वगैरह हो गई है, जब जाके इन्होंने खाना खाया। कल फिर हम डर गए जब एम्बेसडर ने मुझे कहा कि तो एयरपोर्ट ही बंद है, क्योंकि 3 दिन पहले ये आने वाला था राहुल। तो अब छोड़े ये सब बातों को, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास में। इस समय जो पवन पुत्र ने हनुमान जी की कृपा से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आज दीपावली के अवसर पे ये बच्चा जयपुर पहुंचा है, तो भगवान ही संभालेंगे और ये बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। है मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट पर, चमत्कार होते हैं। आप देखें, आप तो भगवानों की नगरी में बैठे हैं, पास में हमारे खाटू श्याम जी हैं, सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। इस बच्चे को ईश्वरीय शक्ति ही बचाएगी। और जब दिल से प्रयास किए जाते हैं, जब मेहनत की जाती है, वो विफल तो नहीं जाती है। प्रेम भंडारी जी, ये प्रूव हुआ है आज, जब दीपावली के साथ दीपावली वाले दिन एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, एक तरीके से देखा जाए तो परिजनों को आज मिला है। आप देखो कि इसमें एम्बेसडर 250 किलोमीटर दूर है इस एयरपोर्ट से। इंडियन एम्बेसी दूर है 250 किलोमीटर। एम्बेसडर रात को 2:30 बजे 3 बजे मुझे, मैं उठ गया था, बल्कि उठा दिया गया था, तो एम्बेसडर ने बताया कि मैं खुद ही वहां जा रहा हूँ, खुद अपने अधिकारी मिस्टर होतीलाल जी को लेके वहाँ एम्बेसी में, वहाँ मतलब खुद खड़े रहे एयरपोर्ट पे। ये बच्चे वहाँ पहुंच गए। वो महेंद्र कुमार जी तो इसी प्लेन में आए हैं जो इनके दामाद हैं, जीजा लगते हैं। तो ये देखें, ये टीम वर्क है निश्चित रूप से। और पक्ष विपक्ष का भी मुझे देखने को मिला। ये उपेंद्र यादव जी ने बहुत काम किया है। आपके मनीष यादव ने तो एक नई शुरुआत करी है एमएलए ने, कि 1 लाख रुपया दिया, 12 लाख रुपए की नहीं है। अगर ये लोग 9 तारीख को ही अगर 50-50 हजार सभी एमएलए दे देते 200, ये बच्चा 9 तारीख को ही एसएमएस में होता, या ये 35 सांसद ये निकाल देते 2-2 लाख रुपए, तो ये नहीं होता। देखें, कानून कायदे होते हैं। ये तो मोदी साहब की एबल लीडरशिप है देश के अंदर, कि विदेश मंत्रालय इतना तेजी से काम कर रहा है और करते हैं। मैंने कोविड में भी काम किया, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया, सिविल एफेयर्स सेक्रेटरी के साथ काम किया, फॉरेन सेक्रेटरी रात को 2-2 बजे यूक्रेन समय में हर्षवर्धन सिंगला साहब फोन उठा लेते थे, और वही परिणाम रहा कि सैकड़ों बच्चों को हम निकालने में कामयाब रहे। तो ये मोदी साहब है, वो क्या आप नारा लगाते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो वास्तव के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्रेडिट मेरी नहीं है, ये मोदी साहब की क्रेडिट इसको जाती है। ये बाकी जो लोगों के मैंने नाम लिए हैं, आपके सारे सांसद आप देखें, बेनीवाल साहब, ये राव वीरेंद्र सिंह जी साहब, जी अर्जुन जी मेघवाल, गजेंद्र सिंह जी, इनके टीम वर्क। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम। दैनिक भास्कर, डिजिटल एंड रेगुलर अखबार वाले भी, सभी जो और भी जिन्होंने छापे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, 40 साल से यहाँ हूँ। तो सबका आभार, मेरी टीम का आभार, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो मेरे पीछे खड़ी रहती है, जयपुर फूड यूएसए की टीम जो मेरे पीछे खड़ी रहती है। और एक ही सेकंड में जब बात आई कि इसमें लाखों रुपए का मामला है, तो सारे लोग तैयार हो गए। ये और बात है कि सरकार भी आगे आ गई जन धन से, और राणा का भी निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग भी रहा है इस पूरे मामले में। और करेंगे ये सब बातें तो बाद में करेंगे। एक बार बच्चे को, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और हमारा राहुल बहुत जल्दी ठीक होगा, वापस डॉक्टर बनेगा और अपने परिवार का सपना पूरा करेगा। बिल्कुल प्रेम भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से लगातार जानकारी सामने आ रही है, और फर्स्ट इंडिया अभी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर के जरिए किस तरीके से राहुल को एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है। हम लाइव तस्वीरें, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि कब से प्रयास हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी प्रेम भंडारी के द्वारा भी कहा गया कि प्रयास जब होते हैं तो वो सफलता तक पहुंचते हैं। हमारे साथ में जियाउद्दीन लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, कहां तक पहुंचे अभी तक? आप लगातार साथ में हैं, एम्बुलेंस के पीछे हैं, अपडेट दीजिएगा। देखिएगा कि अपडेट ये है कि जो जेडीए चौराया है उससे सीधे टॉप रोड की तरफ
जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, वो एम्बुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर पूरी उस तरफ से मुड़ चुके हैं। चूंकि सबसे बेहतर व्यवस्था भी कह सकता हूँ कि चूंकि तमाम तो रही है लाने से लेकर ले जाने तक, लेकिन जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए इस वक्त के अंदर वो बेहतर। और लोगों का यहाँ पे संयम, क्योंकि त्योहार वाला दिन था, लगातार जो रूट रोका गया उसके ऊपर भीड़ नजर आई थी, लेकिन वो भी संयमित नजर आई, क्योंकि सबको पता था कि एक बेटा है, जो राजस्थान का बेटा है, झाबरा का रहने वाला है, उसको इलाज की दरकार है और वो इलाज की वजह से कजाकिस्तान से यहाँ पे लाया गया है उसको, और एसएमएस के अंदर उसका इलाज चलेगा। तो तमाम चौराहे पे मैंने देखा था कि सुव्यवस्थित तरीके से लोग खड़े हुए थे, किसी तरह की कोई वो नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद थे और खुद बीच और जोधपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी वो भी साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि उन लोगों को भी एक राहत मिल सके, जो लोग बेचैन थे, उसके परिवार वालों को भी एक राहत मिल सके जिसका उनको जिस पल का उनको इंतजार था। वो यही चाहते थे कि राहुल उनके बीच में आ जाए, उनके देश आ जाए, उनके गांव, उसके घर राजस्थान आ जाए। इसी बात को लेकर वो तमाम लोग प्रयासरत थे। जैसे हमने प्रेम भंडारी जी को सुना कि किस तरह से उन्होंने रात दिन मेहनत करी, और निस्वार्थ बात है कि इसके अंदर किसी एक का प्रयास नहीं, तमाम लोगों का प्रयास है। थोड़ा थोड़ा करके सभी ने प्रयास किया और आज ये नतीजा रहा कि राहुल के परिवार वालों को थोड़ी सी राहत मिल पाई है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ऐसी राहुल को के परिवार वालों के लिए असली खुशी जब होगी जिस दिन राहुल स्वस्थ होकर अपने घर लौटेगा और फिर से अपने एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उसको पूरा करने के लिए कजाकिस्तान जाएगा। और इसी उम्मीद को लेकर राहुल को जयपुर एसएमएस लाया जा रहा है। और एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर कह सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के भीतर ही एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, क्योंकि गांधीनगर जो बनती है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का जो ऑफिस है उसको क्रॉस कर चुके हैं। अगले चौराहे के बाद सीधे एसएमएस हॉस्पिटल के गेट नंबर जो 2 है वहां से राहुल को सीधे ले जाया जाएगा। डॉक्टरों की टीम पहले ही मुस्तैद है और गेट नंबर 2 से अंदर ले जाने के बाद सीधे राहुल को आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। फिर जहां पे उसको जो बेहतर जो डॉक्टरों की जो टीम है एसएमएस हॉस्पिटल की वो उपचार मुहैया करवाएगी। अजयउद्दीन, एक जानकारी और मैं आपसे इस बीच चाहूंगी कि एम्बुलेंस के साथ में और कितनी गाड़ियां चल रही है एसएमएस हॉस्पिटल तक? क्योंकि देखिएगा कि सबसे पहले अगर आगे आगे देखा जाए तो जो इंटरसेप्टर गाड़ी है, जो इंटरसेप्टर गाड़ी जो कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी है, रूट क्लियरेंस गाड़ी है, उसके बाद 2 एम्बुलेंस है, बीजू जो कमिश्नर हैं जोसेफ बुल्की है, और उसके बाद जितेंद्र सोनी, दोनों ही साथ ही एक गाड़ी के अंदर है। उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो है 2 गाड़ियां, एक गाड़ियों के अंदर परिजन हैं जो परिचित हैं, और उसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल अब एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुका है, कॉरिडोर के जरिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल एक्चुअली तस्वीरें मेरे जो कैमरा साथी हैं साहिल वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि अब हम भी ग्रीन कॉरिडोर के साथ एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर के बाद रोक किया गया, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर भी ट्रैफिक को रोका गया है। फिलहाल गेट नंबर 2 से राहुल को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये अब तक की बड़ी अपडेट है। देखिए कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है, और इसी गाड़ी से देखिएगा जिसकी राहुल को यहाँ से निकाला जा रहा है। गेट नंबर 2 पे इमरजेंसी के यहाँ पे आईसी राहुल को लेकर पहुंचे गए, सीधे यहाँ से आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। जो डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, परिजन भी यहाँ पे मौजूद है, और सबकी तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। हर तरह के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे थे और वो प्रयास, वो मेहनत यहाँ पे रंग लाती हुई दिख रही है। पुलिस कमिश्नर है वो भी लगातार एम्बुलेंस के साथ साथ चले, कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी साथ साथ चले, और ये तमाम अभी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का व्यवधान ना हो, जल्द से जल्द आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जा सके। डॉक्टरों की टीम आप देख सकते हैं कि अभी उस्मान के अंदर जो एसएमएस हॉस्पिटल के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और फिलहाल अब ये देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है, क्या कुछ बेहतर उससे किया जा सकता है। अजयउद्दीन, क्या एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर भी कोई विशेष इंतजाम फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं? पहले से कुछ जो प्रशासन का जाब्ता अतिरिक्त पहले से तैनात हो, इसके अलावा कोई जानकारी? हाँ, देखिएगा कि हॉस्पिटल की बात की जाए तो इमरजेंसी गेट जो 2 नंबर गेट है वहाँ पे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बेहतर व्यवस्था की गई थी। पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था ताकि कभी किसी तरह का व्यवधान ना हो शिफ्टिंग के दौरान। और अब शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जो डॉक्टर है उनकी मौजूदगी के अंदर यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कलेक्टर जितेंद्र सोनी खुद मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है, उपेंद्र यादव जी मौजूद है। उपेंद्र यादव जी एक राहत, थोड़ी राहत
कह सकते हैं कि खुशियां तो बाद में होंगी, जब उम्मीद है, उम्मीद को अगर आज लगा। क्या कहना है? भगवान से प्रार्थना की जल्द स्वस्थ, भगवान से आकर आज श्री राम का दिन है, वो भी विदेश भगवान से प्रार्थना की जल्द स्वस्थ हो जाए। भगवान से आचार आज श्री राम का दिन है, वो भी विदेश से आए थे आज के दिन और ये भी विदेश से आए, भगवान बचाएगा। देखिए, ये उपेन यादव थे जिनके अथक प्रयास किए गए थे। चूँकि अब यहाँ पे जो तमाम ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यही व्यवस्था बेहतर की गई है। चूँकि एसएमएस हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी गेट है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, शिफ्टिंग का कोई व्यवधान ना हो। हमारे साथ जिला कलेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर किस तरह कर रहा था। चूँकि देखिएगा कि चूँकि सभी तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर लगे हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल को आईसीयू के अंदर शिफ्ट करवाया जाए और ताकि उसको बेहतर इलाज मिल सके। फिलहाल जो परिजन हैं और जो कह सकते हैं जो शुभचिंतक थे राहुल के, तमाम जो लोग थे, वो इसी उम्मीद में हैं कि ये चमत्कार होगा और राहुल बेहतर होकर स्वस्थ होकर वापस लौटेगा और इसी चीज़ के लेकर यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जी आयुषी, एक तरीके से माना जा सकता है जियाउद्दीन की जो पहला पड़ाव है वो पार हो चुका है, यानी कि राहुल को जयपुर लाना, एसएमएस अस्पताल तक पहुंचाना और अब बारी है डॉक्टर्स की टीम की कि कुछ बेहतर इलाज अब राहुल को प्रदान किया जा सके। इसके अलावा मैं आपसे अपडेट चाहूंगी कि परिजनों की मौजूदगी है, प्रशासन की मौजूदगी हमको नजर आ रही है और क्या जानकारी जियाउद्दीन अभी वहां से मिल पा रही है और किस किस की मौजूदगी बनी हुई है या फिर किसी के आने का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि लाइव तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से जो शिफ्टिंग है राहुल की वो करवाई जा रही है और अब अंदर राहुल को ले जाया जा रहा है। शिफ्टिंग अब करवाई जा रही है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर अब आईसीयू जो बनाया गया था उस आईसीयू के अंदर लाया जा रहा है। फिलहाल जो डॉक्टरों की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ चौरी जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल को आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाए, फिर उसके बाद जो एसएमएस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे वो कोशिश और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शिफ्टिंग राहुल की हो चुकी है, आईसीयू में राहुल को ले जाया जा चुका है, यानी कि एक तरह से ये समझें कि जो पहला मिशन था वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा है, क्योंकि परिजन बहुत परेशान थे, खाना पीना छोड़ दिया था और उम्मीदें यही थी कि जल्द से जल्द राहुल बस जयपुर आ जाए, कैसे भी अपनों के बीच आ जाए ताकि बेहतर से बेहतर इलाज राहुल को मुहैया करा सके। और वही हुआ है। आज दीपावली का दिन है और दीपावली के इस खास दिन पर राहुल की घर वापसी हो चुकी है। अपने परिजनों के साथ, अपने परिजनों के बीच में राहुल पहुंच गया है और अब जो बारी है वो डॉक्टर्स की टीम की कि राहुल को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराया जाए। हालांकि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, फिर चाहे वो राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि राहुल को बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाया जाए। और इंतजाम हमने देखे हैं कि किस तरीके से एक टीम वर्क के साथ में राहुल की घर वापसी करवाई गई और उसके बाद हमने वो रूट भी देखा, जयपुर एयरपोर्ट से लेके एसएमएस अस्पताल तक। आज त्योहार है, उसके बावजूद जो ग्रीन कॉरिडोर तैयार करवाया गया था उसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं था। जो प्रशासन की तैयारी थी पहले से, वो बहुत शानदार तैयारी थी और यही वजह रही कि बिल्कुल समय पर राहुल को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जा सका है।